देखो आज हम 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 13.2। ये वीडियो देखने से पहले मैं हमारे बच्चों से कहूँगा, इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंस इवेंट, ये वाली वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करना ना बैठ जाए, पहले इंट्रोडक्शन समझें उसके बाद देखें। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज 13.2 हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंस इवेंट। ये जो आपने बेसिक पढ़ा, आज उसको अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो चलना 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, फाइंड A इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंस इवेंट। आपको PA गिवन है 3/5, PB गिवन है 1/5 और A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था बेटा, जब इंडिपेंडेंस इवेंट हो तो A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, हाँ या ना? बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है? 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/5, 3/25। सेकेंड क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। आपको पता करना दोनों ही कार्ड ब्लैक होंगे। एक बार बताओ, 52 कार्ड्स के अंदर ब्लैक कितने होते हैं? 26 ब्लैक और 26 रेड। हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? बोथ आर ब्लैक। तो पहला कार्ड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 26/52, हाँ या ना? और अगर पहला कार्ड ब्लैक निकल चुका है, सेकंड कार्ड ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 25। क्यों 25? एक कार्ड निकल चुका है, मल्टीप्लाई कर लोगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉक्स ऑफ orange is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। एक बॉक्स में ऑरेंज रखे हैं, एग्जामिनर आया, उसमें से एग्जाम चेक कर रहे हैं कौन सा ऑरेंज ठीक है कौन सा खराब है। 3 randomly selected, 3 सेलेक्ट करेगा randomly कोई से भी। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर तीनों ही ऑरेंज अच्छे निकले तो क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 3 आर बैड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। आपका जो ऑरेंज जो बॉक्स है वो अप्रूव्ड हो जाए, और अप्रूव्ड कब होगा? जब तीनों ही कैसे निकलेंगे? गुड। सही बात है। तो आपके पास 15 ऑरेंजेस है, उसमें से 12 गुड है और 3 बैड। 12 तो अच्छे लेके घूमते हो, 3 बैड है। आपको क्या करना है? अप्रूव्ड फॉर सेल। और सेल के लिए अप्रूव्ड कब होगा? जब पहला वाला गुड होगा, हाँ या ना? पहला वाला भी गुड हो गया और सेकंड वाला भी गुड होना चाहिए और थर्ड वाला भी गुड होना चाहिए। अगर एक पहला गुड निकल गया, आप कितने रह गए? 11। समझा क्यों? और अगर सेकंड वाला भी निकल चुका है, थर्ड आने की प्रोबेबिलिटी 10/13। क्या मल्टीप्लाई कर लोगे इसे? क्वेश्चन नंबर 4। आपको लग रहा है क्वेश्चन काफी इजी है। अब बहुत छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो काम चल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पता चल गई तो बस। क्वेश्चन नंबर 4 तरफ चलना बच्चों। अ फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाइस आर टॉस। आपने सिक्का भी उछाला और डाई भी फेंकी। अनफेयर डाइस आर टॉस, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए क्या कहना चाहता है? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। बी द इवेंट है 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। इस बार आपसे वो चेक करना चाहता है, बताना चाह रहा है कि भाई चेक करके तुम बताओ कि वो इंडिपेंडेंस है भी या नहीं है। और इंडिपेंडेंस अगर है तो कंडीशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। अगर मैंने देखा कि अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए, क्या हो जाएगा? वो इंडिपेंडेंस। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। समझ में? एक बात बताएं,
आपको सबसे पहले सैंपल पे बनाओ, बनेगा क्या। आपने सिक्का भी उछाला और डाई भी फेंका, तो हो सकता है एच आ जाए, तो सिक्के में एच आ जाए और वहाँ पर क्या आ जाए 1, यहाँ पर एच आ जाए, यहाँ पर 2, H3। सही है गलत है? ठीक है। क्या बेटा टी के साथ नहीं बनेगा ये, T3, T4, T5, T6 कंप्लीट। ए वाला इवेंट क्या कहता है, चेक करो। ए वाला कहता है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। बेटा हेड कहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। बी वाला इवेंट क्या कहना चाह रहे हैं, बी द इवेंट्स 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई। बेटा 3 कहाँ दिख रहा है आपको, 3 आना चाहिए डाई पे, ये तो 3 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ, तो मैंने क्या लिखा H3 और T3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी हो जाएगी, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और डिवाइड बाय 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हो जाएगी 2/12। कॉमन क्या है इन दोनों में, A इंटरसेक्शन B का अगर मैं करूं तो दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, H3 यहाँ भी और H3 यहाँ भी है, 1/12। एक आप काम करो, A इंटरसेक्शन B क्या आ गया, यहीं छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सेकेंड, इसे E मत लिखो, इसे A लिखो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा A और B, A मल्टीप्लाई B, 6/12 मल्टीप्लाई 2/12, ठीक है। क्या जगह ये 144, या तो काटो ना, 6 में से 6 2 12, कट के भी वही आएगा जो अभी आना था, 1/12। कोई डाउट आता है क्या, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, चेक करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। इंडिपेंडेंट में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बच्चों वो होते हैं जिसमें E का हो या चाहे ना हो, F पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F हो या ना हो, इस पे E पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज A की प्रोबेबिलिटी जो है 6/12, तो B हो चाहे ना हो वो 6/12 ही रहेगा समझ में आया। और अगर B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/12, तो 2/12 ही रहेगी, चाहे A हो चाहे ना हो। कोई डाउट्स चारों क्वेश्चन के अंदर, इसे कॉपी करो। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। आपने डाई फेंका जिसपे 1 2 3 कैसा था, रेड कलर का था, और 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। लेट A be the event, the number is even, B the event, the number is red, are A and B are independents। आपको चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंस है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 4th की तरह ही है ये, लेकिन मैं करवाता हूँ। आपने एक सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन क्या बोल दी है, 1 2 3 रेड में है और ये बेटा कैसे है ग्रीन। A be the event, the number is even, the number is even। तो नंबर इवन कौन कौन से हैं 2 4 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा 3/6, ठीक है। B पढ़ो, the B the event, the number is red, the number is red। रेड कौन कौन से हैं 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3/6। दोनों में कॉमन क्या है A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, चेक करो कुछ कॉमन दिख रहा है 2, सिर्फ 2 ही तो कॉमन है, तो 1/6। इन दोनों मल्टीप्लाई करके चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 3/6 1/2 1/4। क्या दोनों सेम आ रहा है, तो लिख देंगे नॉट इंडिपेंडेंस, because probability of A intersection B does not equal probability of A multiply probability of B।
मुश्किल था कि इजी था? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है 3/10, ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 1/5 आर, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ कर लो, 3/5 मल्टीप्लाई 3/10 कितना आ जाएगा बेटा ये? 9/50। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन 1/5। क्या दोनों इक्वल आ रहा है? 1/5। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट डज नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट्स। कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2 और ए यूनियन बी दे रखा है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड पे इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन की गहराई समझना पहले इसका। आपके पास क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दे रखा है मैंने वो लिख देते हैं, ए यूनियन बी 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है आपको पी। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। केस 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक बार बताओ, आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? जब किसी दो इवेंट्स के अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो? 5। और जब आपका कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है तो इंडिपेंडेंट। जब कुछ कॉमन होगा ही नहीं तो फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। चेक करना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाले कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मैं क्यों लिखा? ये फॉर्मूला आपको पढ़ा था आपने 11th में पढ़ा था, 12th में मैंने बताया आपको। ए यूनियन बी क्या गिवन है बच्चों? 3/5 और ये 1/2 और पी बी की जगह पी, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। तो 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, हट ही जाएगा वो तो। 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी। 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 3 जा 6 माइनस 5 पी, पी इज इक्वल टू 1/10। कोई डाउट यहाँ तक? तो सेकंड पार्ट पे ध्यान देना इसका। सेकंड पार्ट कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट्स इवेंट्स। देखो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ या ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है? 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है बच्चों? सिर्फ पी। आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? p/2, p/2। इसे मैंने यहीं छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हैं कि करे तो करे कैसे? p/2 है, p की वैल्यू कैसे निकलेगी? समझना, अगर मैं इसी प्रॉपर्टीज को लगाऊं तो काम नहीं चल सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/2, बी की p, ए इंटरसेक्शन बी की जगह p/2, यूनियन की जगह 3/5। अब तो आपको फील होगा कि अब तो भाई p की वैल्यू आ सकती है इजीली। एक काम करो, इसको उठा के चले जाओ, 3/5 माइनस 1/2, इसके नीचे 1 लगाओ, 2p माइनस p। वेरी गुड। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10। 2 के 5 के 10 के बाद 2 3 जा 6, 6 माइनस 5, ये p/2, 1/10 p/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10p इज इक्वल टू 2 और p की वैल्यू 2/10। समझ में आया क्यों? और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/5। कोई डाउट किसी के मन में? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ियो।
देखो 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ए गिवन है 0.3, पी बी गिवन है 0.4, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो अगर आपके पास ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले गिवन है तो फिर तो सब कुछ यहीं पे बता दिया इन्होंने। इंडिपेंडेंट इवेंट जब होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है 0.3 चेक करो और ये 0.4 मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 4 12 बाई 100 0.12। सेकेंड पार्ट ए यूनियन बी, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, इनको ऐड करेंगे 0.70, समझ में आया क्यों, और माइनस 0.12 तो कितना आ जाएगा 0.58। थर्ड पे ध्यान दो, ए कंडीशनल बी, ए कंडीशनल बी, देखो बी हो चुका, अगर बी हो चुका तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी, और जो हो चुका वो नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। ए कंडीशनल बी क्या गिवन है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक जो 2 0 यहाँ लगा तो 1 0 यहाँ, 1 0 से 0 कट गई, 12/40, 4 3 जा 12, 4 10 जा तो 0.3, 0.3। कोई डाउट यहाँ तक? इसका फोर्थ पार्ट पे ध्यान देना, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट कहता है बी कंडीशनल ए, बी कंडीशनल ए, इस बार ए हो चुका, तो जब ए हो चुका तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए कंडीशनल बी डिवाइड बाय पी ए, 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 0.3 है, 0.30 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 10 जा 13, 0.4। क्वेश्चन नंबर 9, मुश्किल था, इजी था, चारों पार्ट इसके बहुत इजी थे। 9 पे ध्यान दो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, ए इंटरसेक्शन बी 1/8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया उन्होंने अब तक, ये थोड़ा अलग क्यों कह रहा हूँ ध्यान देना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/4 1/2, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है, पर जो फाइंड करने पहले उसको लिख लेते हैं। नॉट ए मतलब ए डैश, हाँ या ना, नॉट ए मतलब ए डैश, एंड, और जब एंड वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना क्या लगाना है, इंटरसेक्शन, एंड नॉट बी तो बी डैश। ये चीज़ मुझे पता करनी है, मुझे पता ही नहीं है। अब थोड़ा इन्वर्स चलो क्लास 11 की तरफ। आपने क्लास 11 में ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि भैया अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी, क्योंकि किसी भी काम का होना और ना होने का सम कितना होता है 1, तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे, ए या बी वाले। तो अगर ए या बी वाले आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेंगे, ना तो ए है और ना ही बी है। कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे ना तो ये पता ही नहीं है तो निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 1/4 1/2 1/8,
8, 2 बन जा 2, समझ में आया? 2 के टर्म में 8 कब आता है? 4 बन जा 4, 2 प्लस 4 6 में से बन गया 5/8। तो 1 माइनस 5/8 चेक कर लो 3/8 है कि नहीं? मुश्किल था, इजी था। तो इन दोनों क्वेश्चनों को फटाफट कॉपी करो, फिर अब हम चलेंगे 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th, इवेंट्स A and B आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 7/12, दोनों चीज़ें गिवन है, एंड नॉट A और नॉट B 1/4, स्टेट वेदर A and B आर इंडिपेंडेंट। चेक करना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 1/2, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, और B गिवन है 7/12, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है? नॉट A मतलब A डैश, और तो यूनियन B डैश 1/4। एक बार बताओ, A डैश यूनियन B डैश का फॉर्मूला आपने क्या सीखा था 11th में? 1 में से माइनस कर देंगे दोनों का इंटरसेक्शन। क्या कर देंगे? दोनों का A इंटरसेक्शन B। ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 1/1 माइनस 1/4 A इंटरसेक्शन B। एलसीएम कितना आएगा? 4 में से बन गया 3/4। यहाँ तक कोई डाउट मन में? नहीं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर लो। 1/2 मल्टीप्लाई 7/12 कितना आ जाएगा? क्या दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं। तो नॉट इंडिपेंडेंट। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 11th, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट A एंड B। देखो गिवन है, आपको 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखा है A और B, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.6, फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है? A एंड B। तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट्स इवेंट। और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है 0.3 और B गिवन है 0.6। ठीक है, कोई डाउट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, देखो A एंड B पूछ रहा है, इसका मतलब पता क्या है? एंड मत जब भी आ जाए तो इंटरसेक्शन समझ जाना। A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है, वो हमसे क्या जाना चाह रहा है? A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, 18/100 0.18। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट B मतलब B डैश। ये बात मैं यहाँ लिख दूँ, अगर और आ जाए तो समझ जाना यूनियन, और एंड आ जाए तो समझ जाना इंटरसेक्शन। देखो A इंटरसेक्शन B डैश, मुझे A में और B डैश में कॉमन चाहिए, A में और B डैश में से। तो एक काम करें, इसे क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से माइनस कर देंगे क्या? दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ है ना, क्योंकि या तो वो वाला पार्ट है ना जो A और B दोनों में कॉमन है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? सिर्फ प्योर A बचेगा, प्योर A मतलब समझते हो? ये वो वाला हिस्सा बचेगा जो B में शामिल नहीं है। और मुझे क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B डैश। समझ में? तो मैंने क्या किया, A में से जो दोनों में कॉमन था B डैश था उसे हटा दो, क्या बचेगा? केवल A डैश, प्योर वाला A डैश बच जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि उसमें भैया A है और B डैश का इंटरसेक्शन है वो। समझ में आया? ये मैं आपको 11th में मैंने करवाया था वो एग्जाम्पल के साथ प्रूफ, वो समझ में आता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या गिवन है? 0.3 और A इंटरसेक्शन B 0.18। 0.30 माइनस कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? थर्ड, A और B, A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.6 और माइनस इंटरसेक्शन
ये कितना हो जाएगा 0.90 माइनस 0.18 0.72। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का फोर्थ, नाइदर ए नॉर बी, ना तो वो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे दोनों का यूनियन, क्या माइनस कर देंगे दोनों का यूनियन, तो 1 माइनस 0.72 0.28। कोई डाउट यहाँ तक?